हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है वॉइस ऑफ ऑल्टोस की इस वीडियो में आपका। मैं सुमित विश्वकर्मा आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं और आज एक टॉपिक मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। सुबह एक व्यक्ति का मुझे कॉल आया और वो काफी समय से ऑल्टोस कर रहे हैं, अच्छा बिजनेस उनका हो रहा है, लेकिन वो और अपने रिजल्ट को बढ़ाना चाहते हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा, क्या सर मेरा ट्रैक सही है, क्या मैं सही दिशा में काम कर रहा हूं? तो कुछ चीजें मैंने उनके साथ में जो डिस्कशन करी वो मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, उसे आपके इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने वाला हूं। सबसे पहले अगर आप पहली बार मेरे इस वीडियो में हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वॉइस ऑफ ऑल्टोस में आने वाले समय में बहुत अच्छी वीडियोस आने वाली हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा अपने ऑल्टोस साथियों को इसको सब्सक्राइब करवाएं। आपके अपलाइन का चैनल और कंपनी का भी चैनल है, ऑल्टोस का बहुत अच्छे कंटेंट है, उसको भी आप सब्सक्राइब करवाएं और एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। बहुत ही धमाकेदार टॉपिक होने वाली है, बहुत ही शानदार टॉपिक होने वाली है। सबसे पहला नंबर बात कि जब हम ऑल्टोस कर रहे होते हैं या काम कर रहे होते हैं तो बहुत लोगों को अलग अलग एक्सपीरियंस होती है। एक व्यक्ति से जब मैं बात कर रहा था, उनको पूरा का पूरा मैंने एक्शन प्लान बताया और एक्शन प्लान बताने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा, क्या सर इसमें से बेहतरीन रिजल्ट मिल सकता है? मैंने उन्हें बताया, सर ये मेरा अनुभव है, एक्सपीरियंस है, लेकिन जब आप काम करेंगे तो आपके पास में लाइफ एक्सपीरियंस बहुत सारा होगा। किसी अलग प्रोडक्ट के बारे में आपके साथ में काम होगा, किसी अलग तरह के लोग आपको मिलेंगे, तो आपको समय समय पर अपने अपलाइन के साथ बैठ करके, अपने रिजल्ट के साथ बैठकर एनालिसिस जरूर करते रहना चाहिए। तो कुछ कॉमन बातें हैं जो हम आपके साथ में आज शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात ये आती है कि जब हम आयुर्वेद के प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, हम एक बढ़िया करियर को प्रमोट कर रहे हैं, हम कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, तो ये जो तीनों चीजें हैं, इसको लेने वाले ज्यादातर लोग कौन हैं? अल्टीमेट आप कोई भी प्रोडक्ट दे रहे हैं, अल्टीमेट आपका टारगेट है कि लोग हमारे साथ में आकर एक बड़ा करियर बनाए। तो जब करियर आयुर्वेद कॉस्मेटिक्स की बात आती है तो मेरा अनुभव यह कहता है कि ज्यादातर 25 साल से लेकर के हमारे पास में 55 साल के लोग ऐसे हैं जो या तो करियर के प्रति सतर्क होते हैं या आयुर्वेद के प्रति सतर्क होते हैं, हेल्थ के प्रति इनका नजरिया पॉजिटिव होता है, अपने लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं। तो पहला है एज फैक्टर। अगर आप 25 साल से नीचे के एज फैक्टर में जा रहे हैं तो इनके पास में कहीं ना कहीं डिसीजन पावर कम है। सपने हैं इनके पास, ये आईफोन पकड़ना चाहते हैं, बड़ी बाइक चलाना चाहते हैं, बट डिसीजन पावर कम होता है। स्टूडेंट होते हैं, अपने गार्जियन पे डिपेंडेंट होते हैं, तो परसेंटेज ऑफ रेशियो आपको 25 से लेके 20 के बीच में भी मिल सकता है, लेकिन कम मिलेगा, लेकिन 25 से 55 के बीच में बेहतर मिलेगा। 55 के बाद के भी लोग डिसीजन लेते हैं, हेल्थ के प्रति कॉन्शियस होते हैं, इनको हेल्थ ज्यादा चाहिए होता है, लेकिन इनके पास में रिटायर्ड होते हैं, रिटायर के करीब होते हैं, भागने दौड़ने की क्षमता नहीं रहती है, कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम बेसी होता है। लेकिन ज्यादातर यहाँ पे मैक्सिमम 100 में से 90% लोग ऐसे मिलेंगे जो कहीं ना कहीं आपकी अपॉर्चुनिटी को एग्रेसिव रूप से रिसीव करेंगे। इसलिए आपके प्लान में ज्यादा फोकस ये करिएगा कि आपके प्लान में ये एज के लोग होने ही होने चाहिए। आप इसके ऊपर भी काम करें, इससे कम काम करें, वो अलग मैटर है, आपका सीनियरियो, आपकी सिचुएशन, आपकी स्थिति के अनुसार। लेकिन 25 से लेकर 55 साल के जो लोग होते हैं, ये आपके बिजनेस के लिए बेस्ट होते हैं। सेकंड जो आप देखेंगे कौन है, सेकंड जो है आयुर्वेदिक लवर। यानी कुछ लोग होते हैं जो आयुर्वेद को बहुत पसंद करते हैं, उनको जड़ी बूटी प्रोडक्ट, अश्वगंधा, शतावरी, सफेद मूसली खाना, लोगों को बताना, गाइड करना है, अच्छा लगता है। आयुर्वेदिक लवर वाले जो लोग होते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है। जो दूसरे कौन होते हैं, जो हेल्पिंग नेचर वाले होते हैं, जिनका काम होता है लोगों को गाइड करना, हेल्प करना, इस तरह के लोग भी आपके बिजनेस के लिए बेस्ट होते हैं। तो अगर आप ये तीन चीज को फोकस करते हैं, यानी कि एज फैक्टर, आपका आयुर्वेदिक लवर्स हो जाते हैं, और साथ साथ में हेल्पिंग नेचर वाले लोग होते हैं। और कौन लोग होते हैं, जिनको कहीं ना कहीं अपनी आइडेंटिफिकेशन चाहिए होती है, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन। यानी जो व्यक्ति सेल्फ आइडेंटिफिकेशन को पसंद करते हैं, स्टेज में आना चाहते हैं, चार लोगों के बीच में लाइमलाइट में रहना चाहते हैं, ऐसे लोग भी इस बिजनेस के लिए फिट माने जाते हैं। ये सबसे हेल्दी एंड फिट कैटेगरी के लोग होते हैं जो आपके बिजनेस के लिए। तो पहला आपको ये देखना है कि कहीं आप बहुत ज्यादा गांव या इंटीरियर में तो काम नहीं कर रहे हैं, या आप बहुत ज्यादा ऐसे ओल्ड पर्सन या केवल स्टूडेंट के साथ तो काम नहीं कर रहे हैं। आपके पास में मिक्स बिजनेस होनी चाहिए, गांव का भी हो, शहर का भी हो, जेंट्स भी हो, लेडीज भी हो, जॉब क्लास भी हो, बिजनेस क्लास भी हो, एम्प्लॉय भी हो, बिजनेस क्लास भी हो, लेडीज भी हो, जेंट्स भी हो, हर तरह के व्यक्ति होने चाहिए, गांव के भी हो, शहर के भी हो। लेकिन आपकी मेजॉरिटी लीडरशिप यहां से निकलने वाली है, इसलिए ये होना ही होना चाहिए, ये चीज पे फोकस करेंगे। सेकेंड जो चीजें हमारे साथ में आती है,
सेकेंड जो चीज हमारे पास में टॉपिक में आता है कि सर हम बिजनेस को कर तो रहे हैं लेकिन हम इस बिजनेस को बिल्डअप कैसे करें। बिल्डअप करने के लिए बहुत सारी चीजें, बहुत सारी टॉपिक पे हम बात करेंगे, लेकिन आज मैं आपको फार्मूला देने वाला हूं 4-3-2 का। जी हाँ, 4-3-2 का शानदार फार्मूला मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। एक्शन प्लान में सबसे पहले हमारे पास में क्या होगा, इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा। 10,000 बिजनेस वॉल्यूम, कुछ काम होता है जो बेसिक का बेसिक होता है, यानी कि कुछ काम आपने पढ़ा होगा, देखा होगा कि कोर होता है, कार्डिनल होता है, बेसिक्स होते हैं, सारे काम हैं। बेसिक करना है, कहीं पे 5 बेसिक बात करते हैं, कहीं 8 कोर और 9 कोर की बात करते हैं, लेकिन सबसे पहला जो काम होता है, कुछ काम ऐसा है जो बेसिक टू बेसिक है। आप डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, सीए बनेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, वो तो बनेंगे ही बनेंगे, बट उसके अलावा सांस लेना, टूथपेस्ट करना, सुबह नाश्ता करना, दोपहर को खाना खाना, रात को सोना, ये कुछ ऐसा काम है जो कोई भी कैटेगरी के हैं, कोई भी कास्ट के हैं, कोई भी जात के हैं, कोई भी लेवल के हैं, कोई भी डिग्री के हैं, बट ये कुछ काम है जिसको बेसिक का भी बेसिक कहा जाता है, जिसको आप करना ही करना है। आपके पास पैसा कम है, पैसा ज्यादा है, आपका बिजनेस चलता है, नहीं चलता है, आप कम इनकम करते हैं, ज्यादा इनकम करते हैं, लेडीज है, जेंट्स है, बट कुछ काम होता है जो बेसिक का बेसिक है। तो ऑल्टोस में कुछ ऐसा काम है जो बेसिक का भी बेसिक है, जिसको करना है। पहला नंबर काम क्या है, 10,000 वॉल्यूम, यानी कि 10,000 वॉल्यूम में आपके पास पैसा है, नहीं है, बिजनेस हो रहा है, नहीं हो रहा है, आपको आता है, नहीं आता है, बिजनेस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, अपलाइन कर रहा है, नहीं कर रहा, डाउनलाइन कर रहा है, नहीं कर रहा है, आपके पास प्रोडक्ट का रिटेल हो रहा है, नहीं हो रहा है, करना है और आपको देना है। क्यों देना है, किस लिए देना है, इस फार्मूला को ठीक से समझने की कोशिश करिएगा। 10,000 वॉल्यूम जो आप करते हैं, 10,000 वॉल्यूम करते हैं, तो आप प्रोडक्ट को रखते नहीं है, प्रोडक्ट को लोगों तक देते हैं। जब प्रोडक्ट को आप देते हैं तो उसमें से सेटिस्फाइड कस्टमर निकलते हैं। सेटिस्फाइड कस्टमर क्या होता है, बिजनेस करे ना करे लेकिन लगातार कुछ प्रोडक्ट को परचेस करते रहता है, लगातार कुछ प्रोडक्ट। और एक सेटिस्फाइड कस्टमर जब लीडर बनता है तो बहुत अच्छा काम करता है। हमारे पास 3 तरह के कस्टमर्स आते हैं। पहला कैसे आता है, रेयर यूजर, जो व्यक्ति कभी कभी ऑल्टोस के प्रोडक्ट को लेते हैं, कभी तुलसी ले लिया 2-4-6 महीने में, कभी फेस वॉश ले लिया, कभी कुछ ले लिया। ये रेयर यूजर है जो साल भर में कम से कम भी 1,000-2,000 का प्रोडक्ट लेते हैं, ये रेयर यूजर है। दूसरे हमारे पास में कैसे होते हैं, लॉयल यूजर, जो कि हमारे प्रोडक्ट को लगातार खरीद रहे हैं, हर महीना 500, 700, 1,000, 2,000 रुपए का खरीद रहे होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं रिटेलर जो प्रोडक्ट को ले रहे होते हैं, और कुछ हमारे पास में लीडर्स होते हैं। ये 4 कैटेगरीज में आपकी प्रोडक्ट का परचेज होता है। रेयर यूजर है तो रेयर यूजर क्या करेंगे, वो 100, 200, 300, 500 का ले रहे हैं, आप उनके साथ रिलेशन बनाए रखिए। नया प्रोडक्ट का उसके साथ में क्या करना है, इनके साथ एक्शन क्या करना है, नया प्रोडक्ट लॉन्चिंग हुआ, उनको जानकारी दीजिए, उनके साथ एक्शन क्या करना है, रिलेशनशिप बनाए रखना है, उनको प्रोडक्ट की बेनिफिट को बताना है। वो 500 का खरीद रहे तो उनको 700 के बारे में आप बताइए कि सर आप ये प्रोडक्ट खरीदेंगे तो एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेगा। तो रेयर यूजर के साथ में रिलेशनशिप बनाए रखना है, प्रोडक्ट की सर्विस देते रहना है, नए नए प्रोडक्ट के बारे में बताते रहना है, इनका वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ेगा। ये आज तुलसी ले रहे, कल तुलसी केसर लेने लग जाएंगे, आज तुलसी केसर ले रहे, कल ऑनियन शैम्पू लेने लग जाएंगे, या 100-200 का ले रहे, कल 400-500 का लेने लग जाएंगे। आपका काम है रेयर यूजर छोड़ के ना जाए, प्रोडक्ट लेते जाए, प्रोडक्ट की सेटिस्फैक्शन उनको मिलती जाए, फीडबैक बीच बीच में डाले, प्रोडक्ट के रिजल्ट का फीडबैक दे सकते हैं। सेकंड कैटेगरी है जो हमारा लॉयल यूजर है, जो हर महीना सामान खरीद रहे हैं। आप इनको ये कह सकते हैं कि सर जो आप प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं, अगर 1,000 वॉल्यूम का प्रोडक्ट को परचेस करेंगे तो 1,000 वॉल्यूम के प्रोडक्ट को परचेस करने पर साल भर के अंदर कम से कम आपको 4,000 से लेकर के 5,000 रुपए का प्रॉफिट होगा। वो कैसे होगा, वेरी सिंपल, आप भी जानते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे होगा। 1,000 वॉल्यूम का अगर बंदा प्रोडक्ट परचेस करेगा तो सीधा 10%, यानी कि सीधा 100 रुपया लगभग उसको हर महीना प्राप्त होगा। 12 महीना में उसे 1,200 रुपए का इनकम प्राप्त हुआ। इज इट क्लियर, आप ये जानते ही जानते प्लान के अंदर में है तो 12% का इनकम प्राप्त हुआ। अब 12% ये प्राप्त होगा, प्लस हमारा एक रेगुलर रीपर्चेस प्लान का ऑफर है। रेगुलर रीपर्चेस प्लान के अंदर अगर 1,000 वॉल्यूम का कोई प्रोडक्ट परचेस करता है तो हर चौथे महीने खत्म होने के बाद उसे 1,000 रुपए का प्रोडक्ट कूपन फ्री मिलता है, यानी कि साल भर में कम से कम 3 बार मिलेगा, यानी कि 3,000 रुपए का प्रोडक्ट उसको फ्री मिल गया। तो यानी 3,000 प्लस 1,200, यहां पर उसको हो गया 4,200 रुपए का प्रॉफिट साल भर में, ये हो गया। प्लस कुछ इंसेंटिव मिला के, कभी प्रोडक्ट ऑफर मिला के 4 से 5,000 रुपए का प्रॉफिट। यही चीज मैंने आपको बताया था, अगर 1,000 बीवी का सर सामान रेगुलर लेते हैं तो आप 4 से 5,000 रुपए का साल भर में प्रॉफिट करते ही करते हैं। तो ये चीजें आपको बतानी है। तो 1,000 वॉल्यूम में एक रेयर यूजर है, रेयर यूजर को आप रिलेशनशिप बनाए रहे, लॉयल यूजर को आप 1,000 बीवी में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। आप इनको बताएं, रेयर यूजर को बताएं सर अपनी आईडी को जिंदा रखिए,
कुछ भी हो आप कुछ ना कुछ परचेस करते रहिए। लॉयल यूजर को बोले सर आप साल भर में 4-5 हजार रुपए मिनिमम इनकम करेंगे अगर 1000 वॉल्यूम का प्रोडक्ट परचेस करेंगे। इनको क्या करना है, आपको सर्विस देना है, होम डिलीवरी देनी है। आपको पता है अगले महीना इन्होंने क्या लिया था, इस महीना सेव एंड रिपीट ऑर्डर करना है। ये बोलेंगे सर मैं ले लूंगा, अगले महीने की 15 तारीख तक इनको प्रोडक्ट आपको कैसे भी देना है, उसके लिए आप सर्विस दीजिए, उसके लिए फोन कॉल करिए, उसके लिए फॉलोअप करिए, उनके लिए ऑनलाइन दीजिए, बट आप प्रोडक्ट आप देंगे। सेकंड जो रिटेलर हैं, हमारे पास थर्ड कैटेगरी के जो रिटेलर है, रिटेलर को क्या करना है, उनको प्रोडक्ट की जब ऑफर हमारे पास आते हैं, ऑफर को जम के बताना है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले सके। लीडर्स मींस 10,000 वॉल्यूम, लीडर्स मींस 10,000 वॉल्यूम। लीडर्स अगर हैं तो आप 10,000 वॉल्यूम क्यों है, क्योंकि आप जिन लोगों को प्लान देंगे सभी लोग नहीं जुड़ते हैं, सभी लोग नहीं आते हैं, कोई प्रोडक्ट को ट्राई करते हैं, कोई प्रोडक्ट को टेस्ट करते हैं। आप जब प्लान देंगे तो प्रोडक्ट आप डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, आपके घर पे आप शोकेस में लगा के रखते हैं। आप टूथपेस्ट खरीद रहे हैं, एक टूथपेस्ट तो शोकेस में आप लगाएंगे, एक टूथपेस्ट तो डेमोन्स्ट्रेशन में रखेंगे, एक टूथपेस्ट तो आप अपने पास में रखेंगे, अगर ऑन स्पॉट कोई मांग लिया तो देंगे, एक टूथपेस्ट तो आपके बाथरूम में खुलेगा। 4 टूथपेस्ट तो रिक्वायरमेंट है, 4 तुलसी तो रिक्वायरमेंट है, 4 फेस वॉश तो रिक्वायरमेंट है, 4 हिल कफ सिरप तो रिक्वायरमेंट है, 4 एरोप्लेक्स तो रिक्वायरमेंट है, 4 कुरकुमेन तो रिक्वायरमेंट है, 4 डायबिटीज सेट रिक्वायरमेंट है, 4 जॉइंट पेन सेट रिक्वायरमेंट है। तो लीडर्स मींस 10,000 वॉल्यूम, लीडर्स मींस 10,000 वॉल्यूम। अपलाइन कर रहा है नहीं कर रहा, डाउनलाइन कर रहा है नहीं कर रहा, बिजनेस है नहीं है, पैसा है नहीं है, बिजनेस सेल हो रहा है नहीं हो रहा है, 10,000 वॉल्यूम करके अगर आपने आदत कर दिया तो इसके माध्यम से जो कस्टमर आएंगे, इसके माध्यम से जो कस्टमर आएंगे वही कस्टमर कल आपका लॉयल यूजर बनेगा, वही कस्टमर कल आपका रिटेलर बनेगा, वही कस्टमर आपका लीडर बनेगा। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं आपका नेटवर्क स्ट्रांग नहीं होगा, वीक स्ट्रांग नेटवर्क बनेगा। अगर आप स्ट्रांग नेटवर्क बनाना चाहते हैं तो ये बेसिक का बेसिक है, 10,000 वॉल्यूम करना है, कुछ खाना है, कुछ रिटेल करना है, कुछ लोगों को देना है, बताना है, डेमोन्स्ट्रेशन करना है, प्लान देना है, 10,000 वॉल्यूम किसी भी कंडीशंस पे। सेकंड नंबर जो टॉपिक आता है, सेकेंड नंबर जो टॉपिक आएगा वो क्या है, डेली प्लान्सो। देखिए वेरी सिंपल है, प्लान्सो सारे घर गाड़ी बंगला पैसा अचीवमेंट कहां से आएगा, प्लान्सो से आएगा। इसलिए अपलाइन करे ना करे, डाउनलाइन करे ना करे, बिजनेस हो रहा है नहीं हो रहा है, रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, ज्वाइनिंग आ रही है नहीं आ रही है, प्लान देने आता है नहीं आता है, आपके एरिया में काम हो रहा है नहीं हो रहा है, मीटिंग हो रही है नहीं हो रही है, कुछ मतलब नहीं है, ऑफर है नहीं है, प्लान्सो 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 प्लान्सो। डेली प्लान्सो आपको मोटिवेट रखता है, डेली प्लान्सो आपके टीम में एक ब्रांडिंग बनाता है, डेली प्लान्सो आपके टीम में एक माहौल बनाता है कि यार कुछ काम हो रहा है। आपके टीम में सोचिए अगर रिजल्ट कम भी आ रहा है लेकिन आपके टीम में 20 लोग और 20 लोग डेली प्लान्सो कर रहे हैं और सोशल मीडिया में डाल भी रहे हैं, ज्वाइनिंग भी आ रही है, तो कितना बड़ा रिजल्ट आएगा आप सोच सकते हैं, इमेजिन से बाहर हो सकता है। मेरे एक टीचर थे, मुझे सिखाते थे, वो क्या सिखाते थे, वो कहते थे बेटा जब भी आप घर से स्कूल निकलना एक अंग्रेजी का शब्द याद करते करते जाना, और जब आप स्कूल से घर जाना एक अंग्रेजी का शब्द याद करते करते जाना। यानी पर डे आप 2 याद करोगे तो साल भर में लगभग आपको 700-750 शब्द याद हो जाएंगे, 1 से 2 साल में आप मास्टर बन जाओगे। वेरी सिंपल है, टाइनी टाइनी स्टेप है लेकिन आपको ब्रॉन्ग बेनिफिट दे सकता है। तो सेकंड नंबर स्टेप क्या है, डेली प्लान्सो डेली प्लान्सो डेली प्लान्सो डेली प्लान्सो डेली प्लान्सो डेली प्लान्सो। थर्ड नंबर स्टेप क्या है, थर्ड नंबर स्टेप है बिग इवेंट। आपके आसपास में कहीं पर भी मीटिंग सेमिनार बड़ा हो रहा है 100-200-300 किलोमीटर में, लोकल एरिया में जो हो रहा है वो सीखने के लिए नहीं, वो गेस्ट के लिए होता है। आप सीखना चाहते हैं तो बिग इवेंट जहां पे 300 से 500 किलोमीटर में हो रहा है, आप कंपनी के टॉप मोस्ट अचीवर वहां पे रहते हैं, बहुत ज्यादा गैदरिंग होती है, ड्रीम बिल्डिंग सेमिनार या फिर जिसको डिस्टेंस मीटिंग कहते हैं, इसको अटेंड करना है। आप लाइन जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, आपके पास पैसा है नहीं है, आप जा सकते हैं नहीं जा सकते, आप बिजी हैं, वटेवर कुछ भी है, साल भर में कम से कम 1 या 2 मिस हो अलग बात है, लेकिन महीने में 1 या 2 तो अटेंड करना ही करना चाहिए बिग इवेंट। और तीसरा जो चौथा नंबर पॉइंट है हमारा, 1 घंटा बुक। ये 4 जो काम है बेसिक को बेसिक है, 10,000 वॉल्यूम, डेली प्लान्सो, बिग इवेंट, 1 आवर बुक। 1 आवर बुक आप घर में पढ़िए, बारमुंडा पहन के पढ़िए, आप नाइटी पहन के पढ़िए, आप बिस्तर में सो करके पढ़िए, आप ऑडियो बुक लगा करके सुनिए, आप किताब पढ़िए, आप मोटिवेशनल बुक पढ़िए, आप कुछ भी पढ़ रहे हैं बट आपको अच्छी किताबें अपने रिकमेंडेड अपलाइन के माध्यम से आपको पढ़ना है, और आपको 1 घंटा किताब पढ़ना है। ये जो 4 काम मैंने आपको बताया, ये 4 काम जो बताया, 4 क्या, 10,000 वॉल्यूम, डेली प्लान्सो, बिग इवेंट और 1 आवर बुक। अपलाइन करे ना करे, ग्रो लाइन करे ना करे, बिजनेस हो रहा है नहीं हो रहा, रिजल्ट कम है ज्यादा है, आप मैनेजर हैं, आप ऑल्टोस के क्राउन एम्बेसडर हैं, आप बिजनेस में मीटिंग करते हैं नहीं करते हैं, आप प्लान देते हैं नहीं देते हैं, आपको आता है नहीं आता है, सपोर्ट है नहीं है, कंडीशन अच्छी है नहीं है, ये वो 4 काम है जो बेसिक के बेसिक है और रिजल्ट और मैजिक रिजल्ट देने वाले हैं। आप इसको करके देख लो, 1 से 2 महीना आपने कर लिया, रिजल्ट कन्वर्ट हो जाएगा, मैजिकल कन्वर्टेशन हो जाएगा, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट आपको आ जाएगा। अब इसके बाद में ये 4 काम हो गया, अब हम चलते तीसरे नंबर 3 काम पर। वो 3 काम क्या है, काम नंबर पहला आपके स्क्रीन में है, वॉच
यू वांट विथ योर टीम जस्ट डू इट। आप जो चाहते हैं अपनी टीम के साथ, एक्सपेक्टेशन रखते हैं, वो आप करिए। क्या आप चाहते हैं? आप चाहते हैं कि मेरी टीम सम्मान करे अपलाइन का, आप अपलाइन का सम्मान करिए। आप चाहते हैं मेरी टीम वॉल्यूम जनरेट करे, आप वॉल्यूम जनरेट करिए। आप चाहते हैं मेरी टीम जनरेट करे, टीम जनरेट करिए। आप चाहते हैं मेरी टीम प्लान शो करे, आप प्लान शो करिए। आप चाहते हैं मेरी टीम सीखे, आप सीखिए। आप चाहते हैं आप मेरी टीम मीटिंग सेमिनार में बैठे, आप बैठिए। जो कुछ आप चाहते हैं अपनी टीम के साथ में, वो चीज आपको करना है। मैं तो ये बोलूं, ये एक ऐसा चीज है जो अपने घर पे भी अप्लाई करिए। आप चाहते हैं आपके बच्चे क्या करें, आप वो काम को करिए। एक ट्रेन में मैं जा रहा था, एक ट्रेन में एक महिला थी, वो किताब पढ़ रही थी, साथ में उसके बच्चे किताब पढ़ रहे थे। टीटी साहब आए, टीटी साहब बोले क्या बात है, आपके बच्चे तो बड़े समझदार हैं, आजकल के बच्चे सुनते क्या है। महिला ने जो आंसर दिया आप सुनिएगा, उन्होंने कहा सही साहब, आपने सही कहा, आजकल के बच्चे सुनते नहीं है, केवल देखते हैं। आप क्या बोल रहे हैं इसको कोई नहीं मानता है, आप क्या कर रहे हैं इसी को दुनिया करना कोशिश करती है। तो आपको करना क्या है, व्हाट यू वांट विथ योर टीम जस्ट डू इट। जो कुछ आप चाहते हैं आपकी टीम करे, वो चीज आप करिए। एक लंबी लिस्ट बनाइए इस प्लान के बाद, इस वीडियो के बाद एक लंबी लिस्ट बनाइए, क्या क्या चाहते हैं आपका ग्रो लाइन करे। आपका ग्रो लाइन बिजनेस को बाहर बढ़ाए, आप चाहते हैं ग्रो लाइन मीटिंग सेमिनार में बैठे, ग्रो लाइन सम्मान करे, ग्रो लाइन प्लान शो करे, ग्रो लाइन प्रोडक्ट ट्रेनिंग करे, ग्रो लाइन प्रोडक्ट की नॉलेज ले, ग्रो लाइन प्रोडक्ट की रिटेलिंग करे, ग्रो लाइन 10,000 वॉल्यूम करे, ग्रो लाइन अच्छे से ग्रोथ करे, ग्रो लाइन का पिन चेंज होना चाहिए, ग्रोथ लाइन कमिटमेंट अपना पूरा करे। सेम चीज आपको करना है, और आप जब करेंगे तो आपकी टीम में करने वाले बन जाएंगे। लेकिन अगर आप केवल बोलेंगे, आपकी टीम में बोलने वाले बन जाएंगे। आप केवल डायलॉग बाजी करेंगे, आपकी टीम में डायलॉग बाजी वाले बन जाएंगे। आप केवल स्टेज में खड़े होकर इसको सुन लिया, आपने नोट कर लिया और डिलीवरी करने लग गए, तो लोग डिलीवरी करने वाले बन जाएंगे। मैंने अक्सर से कहा है, केवल सप्लाई नहीं करना है, केवल सप्लाई वाला सेल्समैन होता है, अप्लाई के बाद सप्लाई करने वाला मोटिवेटर होता है। लेकिन जिसकी एप्लीकेशन का रिजल्ट सप्लाई में चला जाता है, वही एक मिलेनियर और बिलेनियर बनता है। तो आपको करना है कि व्हाट यू वांट विथ योर टीम जस्ट डू इट। एक जबरदस्त टैगलाइन लगा के घर पे लिख दें और इसको आप करना स्टार्ट करें। सेकंड काम क्या है, विच इज इजी एंड डुप्लीकेट जस्ट डू इट। जो इजी और डुप्लीकेटेबल है, बहुत ज्यादा आप टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज्यादा आइडियाज लगाते हैं, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी वॉल्यूम, लाख 2 लाख 3 लाख का आप रिटेल करते हैं, बहुत ज्यादा मैनिपुलेशंस करने की कोशिश करते हैं। सिंपल, ये प्लान इतना इजी और सिंपल होना चाहिए कि सामने वाले को लगे यार मैं भी कर लूंगा। अगर ये बुक मुझे मिल जाए तो मैं भी पढ़ के बता सकता हूं, ये अगर प्लान पेपर मिल जाए तो मैं भी इसको पढ़ करके बता दूंगा, ये अगर फार्मूला पीपीटी मुझे मिल जाए तो मैं भी करके बता दूंगा। वेरी सिंपल है, विच इज इजी एंड डुप्लीकेटेबल जस्ट डू इट। जो इजी और डुप्लीकेटेबल वही नेटवर्क मार्केटिंग है, जो इजी और डुप्लीकेटेबल नहीं है वो नेटवर्क मार्केटिंग भी नहीं हो सकता है। तो विच इज इजी एंड डुप्लीकेटेबल जस्ट डू इट। एंड तीसरा नंबर फार्मूला क्या है, विच कैन कंपाउंड जस्ट डू इट। आपका बिजनेस में जो कंपाउंड हो सकता है, आपने 1 to 1 काम किया, ये आपका एक्शन है, बट आपने होम मीटिंग किया, ये कंपाउंड एक्शन है। आपने किसी एक व्यक्ति को गांव में प्लान दिया, ये एक्शन है। आपने मुखिया को प्लान दे दिया, कंपाउंड एक्शन है। आप कभी कभी प्लान शो करते हैं, ये एक्शन है। आप डेली डेली काम करते हैं, ये कंपाउंड एक्शन है। मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के साथ ये एक जबरदस्त कंपाउंड इफेक्शन में बढ़ जाएगा। कभी मीटिंग में जाते हैं, कभी मीटिंग में नहीं जाते, ये एक्शन है। हर बार मीटिंग में जाते हैं, पहले पहुंचते हैं, डायरी पेन के साथ बैठते हैं, सोशल मीडिया में पोस्ट करते हैं, क्या लिखा आपने उसको बोल करके वीडियोस बनाते हैं, कंपाउंड इफेक्ट है। ये आपके रिजल्ट को मल्टीप्लाई कर देगा, ये आपके रिजल्ट को मल्टीप्लाई कर देगा, ये टीम को आपको डुप्लीकेट बना देगा, ये आपके टीम को स्ट्रांग बना देगा। तो ये जो 3 चीजें हैं, ये 3 चीजें, 4 हो गई, 3 हो गई। अब हम चलते हैं सीधे 2 पर। 2 नंबर काम क्या है, सबसे ज्यादा नोटेबल, नोटेड कर लीजिए, डायरी पेन निकाल लीजिए, अगर हो सके तो टैटू बनवा लीजिए। अगर आप ऑल्टोस में टॉप में जाना चाहते तो मैं बोलूंगा टैटू बनवा लीजिए। क्या काम है नंबर 1, देखिए नंबर 2 में क्या है, न्यू पीपुल आर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन for your network, add them in maximum level। नेटवर्क मार्केटिंग में, ऑल्टोस एंटरप्राइजेस में आपके जो नए लोग हैं, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। ज्यादा से ज्यादा आप इसको ऐड करिए, ज्यादा से ज्यादा लेकर आइए। ऑक्सीजन के कमी में जैसे इंसान मर जाता है, नए व्यक्ति के कमी में हर नेटवर्कर मर जाएगा। आप किस लेवल पर हैं, आप क्या जानते हैं, आपका नॉलेज क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आप बिजनेस कितना करना जानते हैं, डजंट मैटर। नया व्यक्ति नहीं आ रहे हैं, इट्स मींस आप वेंटिलेटर में चले गए। अगर 1 महीना 2 महीना आपके नए लोग नहीं आ रहे, इट्स मींस आप वेंटिलेटर में चले गए। और 2 4 6 महीना नहीं आएंगे
तो सारे के सारे रिश्तेदार को बुला लो, वेंटिलेटर हटा, बंदा गया। जिस भी नेटवर्क में, जिस भी टीम पर्सन के अंदर में नया लोग नहीं आ रहे हैं, वो 2 महीना में छोड़ेगा, 6 महीना में छोड़ेगा, साल भर में छोड़ेगा, 1 साल में छोड़ेगा, 2 साल में छोड़ेगा गारंटी, बदनाम करके छोड़ेगा, गाली देके छोड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं आपके टीम में ग्रोथ हो रहा हो, आपकी हर जगह पर, आपकी हर टीम में, छोटे से बड़े टीम में नए व्यक्ति की एंट्री होनी चाहिए। वापस से क्या लिखा हुआ समझने की कोशिश करिएगा। न्यू पीपुल आर ऑक्सीजन फॉर योर नेटवर्क, एड देम इन मैक्सिमम लेवल। जितना ज्यादा इसे ऑक्सीजन ही मान के रखें, ऑक्सीजन की तरह आपके नेटवर्क में नया जान देने का काम यह करता है। विदाउट ऑक्सीजन आप कितने भी बड़े धुरंधर हो, आप फेल हो जाएंगे। एंड लास्ट टॉपिक क्या है? एग्जिस्टिंग लीडर्स आर पिलर्स फॉर योर नेटवर्क, ग्रो देम। आपके टीम में जो भी लोग 2, 4, 6 साल, 2, 4, 7 महीना, 2, 4, 8 महीना है, कुछ मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, वो पिलर्स बन सकते हैं। उनकी अचीवमेंट केवल उनकी नहीं, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जानी चाहिए। और उनकी ग्रो का दायित्व लीजिए। उनकी ग्रो का दायित्व ऐसे लीजिए जैसे आप खुद के पिन की दायित्व ले रहे हैं। यानी न्यू पीपुल आर ऑक्सीजन फॉर योर नेटवर्क, एट देम इन मैक्सिमम लेवल। एग्जिस्टिंग लीडर आर पिलर्स फॉर योर नेटवर्क, ग्रो देम। समझ गए सारी टॉपिक को? अगर ये चीजें होंगी, आप एक जबरदस्त बिजनेस खड़ा कर सकेंगे। उम्मीद है आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा। अच्छा लगे तो जम करके शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स जरूर लिखिएगा, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वॉइस ऑफ ऑल्टोस के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय ऑल्टोस। धन्यवाद।